विचार करना एक विचार है। हमारे माइंड में दिन में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। क्या कभी आपको ये ख्याल आता है कि कैसे बिस्किट के साइज एक ही तरह के होते हैं, कैसे बस, कार, साइकिल्स उसी परफेक्ट साइज की बनती है, कैसे हमारे पास जो फ़ोन है वो भी कंपनी एक ही तरह के बनाती है। तो सभी को बनाने का एक साँचा है, एक प्रक्रिया होती है, एक तालमेल होता है जिससे चीज़ें वैसे ही बनती है जैसे वो बनाना चाहते हैं। दुनिया में लोग सभी चीज़ें बहुत आसानी से चुरा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है, जो विचार है, उसको चुराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबको अलग अलग विचार आते हैं और उस विचार को जन्म देने का काम करती है आपकी गोल्ड माइंड। गोल्ड माइंड कहाँ है? तो गोल्ड माइंड आपके दोनों कानों के बीच है। मैं बात कर रहा हूँ आपके दिमाग की। इस दिमाग में बहुत ज़्यादा पावर है, इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया को बदल सकती है। जैसे पानी की एक एक बूंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आपके एक एक विचारों की बूंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताओ, दुनिया में इतनी ज़्यादा कंपनीज है लेकिन सभी एक पुराने आइडियाज़ पर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन को देखो। जेफ बेजोस ने एक ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान खोल दी और सफल हो गई, तो उसके पीछे पीछे कितनी सारी कंपनीज आ गई, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील। इन्होंने भी वही किया जो अमेजॉन ने किया। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? करेक्ट, अमेजॉन को, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया जेफ बेजोस का था, ओरिजिनल आइडिया अमेजॉन का था। तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करेंगे जिसका ओरिजिनल आइडिया होता है। लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन क्या नहीं है एक आइडिया। हर किसी को अपना क्रेडिट चाहिए होता है, ये मैंने बनाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पर ही देखो, अगर कोई क्रिएटर किसी का म्यूजिक यूज़ करता है तो उसे क्रेडिट देना पड़ता है डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं देता है तो उसे कॉपीराइट आ जाता है। आपके एक आइडिया की प्राइस करोड़ों में होती है। लोगों के पास आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं होता है तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। इस वजह से उस आइडिया पर वो लोग काम नहीं कर पाते और लोग अपना आइडिया लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके आइडिया के ऊपर किसी ने काम किया और वो उसमें सफल हो गया तो आपको कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मेरा आइडिया मेरे ऐसे फ्रेंड को बता देता हूँ जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है और वो उसके ऊपर काम करता है और कुछ सालों में वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके सफल हो जाता है, तो मुझे बताओ कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। ये मेरा आइडिया है। अगर आपको ये कहानी पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि फेसबुक का आइडिया मार्क ज़करबर्ग का नहीं था, वो आइडिया था उनके फ्रेंड का, जिसके ऊपर मार्क ज़करबर्ग ने काम किया। और आज देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहाँ पर है। सिर्फ एक आइडिया से मार्क ज़करबर्ग की लाइफ कैसी है। दुनिया में कितने प्रोग्रामर्स बैठे हैं लेकिन उनके पास कुछ बनाने के लिए आइडिया ही नहीं है। कितने सारे बुक राइटर्स हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है? आइडिया। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया। इसे समझो आप। मूवी बनाने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आइडिया से। इस दुनिया में आइडिया की बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर काम करो। फेल होने का डर लगता है, होने दो, लेकिन आपको कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, सिर्फ इस चीज़ को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया था कि आपके आइडियाज़ को लिखो, उसके बारे में सोचो और काम करो। फिर मुलाकात होगी और नई एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।